जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की लीला अद्भुत है। आजकल हनुमान जी से जुड़े कई ऐसे अनुभव आप सभी भक्तों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं और उसमें कई भक्त अपने जीवन के ऐसी घटनाएं, ऐसे किस्से हमें सुनाते हैं जिनसे कि हमारी भक्ति और आस्था भगवान के प्रति दोगुनी हो जाती है। आज भी हमारे पास एक भक्त की तरफ से अनुभव आया है और उस अनुभव को उन्होंने बताने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट की है। तो आज जो मैं आपको अनुभव बताने जा रही हूँ, यह अनुभव को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह अनुभव वाकई में बहुत अविश्वसनीय है और इसको सुनने के बाद आपकी भक्ति भगवान के प्रति दोगुनी बढ़ जाएगी। और पिछले वीडियो में आप सभी ने सही उत्तर दिया था प्रश्न का। उनमें से 5 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट दूंगी, जो कि वीडियो के अंत में दूंगी। तब तक के लिए बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें लिख के भेजा है कि जय श्री राम। कई बार सोचा कि अपने साथ घटित हुई घटना आप सभी से शेयर करूं, लेकिन साहस नहीं कर पा रहा था। प्रभु की कृपा से आज मैं अपना अनुभव सभी भक्तों से शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम तरुण है और मैं एक डॉक्टर हूं। यह घटना 2013 की है। मैंने और मेरे पुरोहित जी ने झारखंड में गुमला जिले में स्थित अंजन धाम, जो कि हनुमान जी की जन्मस्थली भी मानी जाती है, वहां दर्शन करने जाने का निश्चय किया। हम दोनों अपनी कार से अंजन धाम के लिए सुबह लगभग 6 बजे अपने निवास स्थान से चले अपने गंतव्य अंजन धाम के लिए, जो कि लगभग 300 किलोमीटर होगा। अंजन धाम के रास्ते में मेरी कार पहाड़ पर नहीं चढ़ पाई क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊंची थी। मुझे दुखी होकर अपनी कार को पहाड़ी के नीचे ही पार्क करना पड़ा। हम दोनों निराश हो चुके थे। गर्मी और लू से मेरी हालत गंभीर होने लगी। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब मैं बेहोश होने वाला हूँ। मेरे पुरोहित जी भी काफ़ी थक चुके थे और लू से बेहाल हो चुके थे, लेकिन वह मुझे दिलासा दिलाते हुए कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, आपको कुछ नहीं होगा, हनुमान जी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। अभी लगभग 7 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी थी। तभी एक महिंद्रा जीप हमने देखी। दूर से उस जीप को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह भी ऊपर पहाड़ी यानी अंजन धाम की तरफ ही जाएगी। हमने संकोचवश उनको रोकने का इशारा नहीं किया, क्योंकि उस बेहड़ में कोई भी जान जोखिम में डालकर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। लेकिन हमारे सोच के विपरीत वह जीप हमारे पास आकर रुकी। उस जीप में बैठे सबको देखकर हम दोनों हक्के बक्के रह गए। उस जीप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी का ड्रेस पहने हुए लोग बैठे थे। उन सब ने राजसी वस्त्र धारण कर रखा था। सबके सिर पर मुकुट भी था। राम और लक्ष्मण के हाथ में तीर धनुष भी थे। सबके चेहरे अत्यंत खूबसूरत लग रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत तेज था। हनुमान जी के वस्त्र और मुकुट धारण करने वाले ने, जो कि उस जीप का ड्राइवर था, उन्होंने ही जीप रोककर हम लोगों को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं हनुमान जी यानी ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा। मेरे ठीक बगल में राम जी बैठे थे। उनके बाजू में लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी पीछे बैठे थे। मैं और मेरे पुरोहित जी कुछ समझ पाते, उसी बीच हनुमान जी ने कहा कि आपकी कार पहाड़ी पर नहीं जा पाएगी। आप लोग शायद पहली बार यहाँ आ रहे हैं। इस बीहड़ में कोई भी नहीं आता है। आप लोग यहाँ कैसे आए? खैर, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इस ड्रेस में और ऊपर मंदिर में क्या करने जा रहे हैं? राम जी ने कहा, हम लोग राम लीला नाटक का रिहर्सल करने आ रहे हैं। मुझे कुछ अटपटा लगा। जब हम ऊपर चढ़कर मंदिर के दर्शन करने लगे, तब तक मुझे मूर्छा आ गई। हनुमान जी के मंदिर में उन लोगों ने मुझे जल और प्रसाद दिया। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, क्योंकि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट भी था, इसीलिए ब्लड शुगर लेवल लो हो गया। पूजा करके हम वापस अपनी जीप में बैठकर पहाड़ी के नीचे आ गए, जहां मेरी कार जंगल में पार्क की गई थी। मैंने और मेरे पुरोहित जी ने उन सब का आभार प्रकट किया। जैसे ही हम अपनी कार में आए तो हमने अपने आंखों के सामने अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार देखा। वो जीप हमारे आंखों के सामने ओझल यानी गायब हो गई। कुछ सेकंड में ही वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे तो यह माजरा समझ में ही नहीं आया, लेकिन मेरे पुरोहित जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना कि हनुमान जी हमारी कुछ ना कुछ मदद अवश्य करेंगे।
आज मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं हमेशा ऑपरेशन करते समय सीताराम जी और हनुमान जी का चमत्कार अपने मरीजों पर देखता हूँ, लेकिन यह घटना मेरी सोच से परे है। मेरा मेडिकल साइंस इस पर निरुत्तर हो गया है। तब से मैं गरीबों की बहुत सेवा करता हूँ, फ्री में आई सर्जरी करता हूँ, क्योंकि मुझे इसी जन्म में प्रभु के दर्शन हो गए। इसके अलावा भी मुझे मेरे प्रभु दर्शन देते रहते हैं। जिस समय मैं अंजन धाम गया था उस समय रोड तक नहीं था, अब तो सुना है अच्छी रोड बन गई है। मेरी इस घटना से लोगों को यह विश्वास ज़रूर होगा कि अगर आस्था है तो भगवान भी है। जय श्री राम। यह अनुभव वाकई में इतना अविश्वसनीय अनुभव था, इतनी अद्भुत लीला थी हनुमान जी की कि वो जीप उनके आंखों के सामने ओझल हो गई, गायब हो गई। स्वयं हनुमान जी ही अपने भक्तों की मदद करने के लिए, उनके परेशानियों में उनकी सहायता करने के लिए अवश्य आते हैं। इन्होंने एकदम सही कहा कि अगर आस्था है तो भगवान भी है। आपको बस भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करने की आवश्यकता है। कि मैंने कहा था कि मैं 5 लोगों के नाम को शॉर्ट आउट करूंगी, तो उनमें से जो 5 लोग हैं वो हैं किरण चौहान जी, जो कि इंदौर से हैं, और उन्होंने लिखा है कि हनुमान जी के पिता का नाम वनराज केसरी था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है श्याम कुलकर्णी, जो कि पुणे से है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है गणेश निकते जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है संजय प्रकाश जी, जो कि धनबाद से हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। उसके बाद है वेली पहाड़ी, ये उत्तराखंड से हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। तो यह जितने भी लोग थे जिन्होंने सही उत्तर दिया था। तो जैसा कि इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं हर बार आप सभी से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछती हूँ, तो आज का जो प्रश्न है वह यह है कि हनुमान जी कितने भाई थे? हनुमान जी के कितने भाई थे और उनके नाम क्या थे? हमें यह अवश्य कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करते वक्त अपना नाम और साथ में जहां से आप कमेंट कर रहे हैं उस जगह का भी नाम हमें लिखकर भेजें। अगले वीडियो में मैं उनमें से 5 लोगों के नामों को शॉर्ट आउट करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, जो कि आपने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान जी।